अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। सबसे पहले तो जी आप सबको मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद ढेरों ढेरों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस ईद पर गरीबों का भी ख्याल रखा होगा। मैं आज अपने गांव में आया हूँ, तो हो सकता है कि कोई शोर शराबा भी आपको सुनाए दे, तो माइंड ना कीजिएगा। बहरहाल आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक तो एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर जो जॉब्स आई हैं बड़ी ज़बरदस्त, उनके बारे में मैंने आपको बताना है। फिर तहसीलदार की जो अपकमिंग जॉब्स हैं 72 जॉब्स, जिनके बारे में आपके बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं क्लियर यहाँ पर करूँगा। नायब तहसीलदार की कितनी जॉब्स आ सकती हैं एंड आप लोगों को क्या दुआ करने की ज़रूरत है, वो आपको बताऊँगा। और इनकी अपग्रेडेशन के हवाले से जो बात चल रही है वो भी यहाँ पर क्लियर कर देंगे। एएनएफ के टेस्ट डेट के हवाले से, और स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में जो वैकेंसी पोजीशन अभी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, उसके हक़ाइक़ क्या हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट सारी एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एंड अपकमिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 में पीपीएससी और एफपीएससी की तरफ से जितनी भी जॉब्स आएंगी वो सारी की सारी एक वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल एक एक करके बताते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो भर्ती है 2026 की, वो जारी है जी। और लाहौर सेंटर के रिटन टेस्ट स्लिप्स जारी कर दी गई हैं। तमाम उम्मीदवारों को हिदायत की जाती है कि वो अपनी टेस्ट स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो आपको लिंक यहाँ पर दिया गया है www.joinanf.pk पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना एएनएफ की, वहाँ पर जाकर आप लोग अपने रिटन टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर लें। तो पेपर स्टार्ट होने वाले एएनएफ के, आप सबको गुड लक। और अगर कोई फास्ट तैयारी करना चाहता है जल्दी से, तो हमारा स्मार्ट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जी केपीके वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में अच्छी जॉब्स आई हैं। इसके अंदर सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जॉइंट चेक पोस्ट जेसीपी जिसे कहते हैं 11वें स्केल की 12 सीटें हैं, अच्छी तादाद है। और यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सेकंड क्लास इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन चाहिए, यानी 12 जमातें पास हों आप जस्ट, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल यहाँ पर 5 फुट 7 इंच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट 33 बाय 34.5 होनी चाहिए। और फीमेल्स 5 फुट 2 इंच की लड़कियाँ यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। 18 से 32 साल के लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल जॉइंट चेक पोस्ट 55 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कम से कम आपके पास मैट्रिक पास आप हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट हो, लड़कियों के लिए 5 फुट 2 इंच हो। 18 से 30 साल के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 11वें स्केल की सीट है, 13 सीटें हैं, अच्छी सीट है। सेकंड क्लास आपको इंटरमीडिएट चाहिए, यानी 12 जमातें आप पास हों तो आप एलिजिबल हैं। 5 फुट 7 इंच के लड़के और 5 फुट 2 इंच की लड़कियां एलिजिबल हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। कांस्टेबल की 39 सीट्स हैं। यहाँ पर भी सिर्फ मैट्रिक पास लड़के लड़कियाँ चाहिए। मैट्रिक पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही हाइट 5 फुट 7 इंच, लड़कियों के लिए 5 फुट 2 इंच। 18 से 30 साल के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए। बेटा ये वेबसाइट है www.etea.edu.pk, इसके ऊपर आप जाएंगे और जाकर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरा ख्याल है कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 20 जून 2026 है। 21 मई से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और हमारा सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन करें। 100% आपकी प्रिपरेशन जॉब्स की हो जाएगी एंड 100% सक्सेस इंशाल्लाह मिलेगी। आगे अगर हम चलें तो इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अंदर जो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट भर्ती की जो होती है और प्रमोशन के थ्रू होती है, उसके हवाले से ये एक पोस्ट गर्दिश कर रही थी कि जी इंटेलिजेंस ऑपरेटर की कितनी सीटें हैं जी, 1000 हैं। 886 टोटल पोस्ट लगे हुए हैं लोग। 157 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, 615 जी रेगुलर हैं, 114 इनिशियल रिक्रूटमेंट की है, ऑन प्रमोशन कोई वैकेंट नहीं है। तो टोटल जो यहाँ पर सीटें होगी 114 की 14 वो डायरेक्ट भर्ती के ज़रिए आएंगी। तो क्योंकि यहाँ पर 100% इनिशियल रिक्रूटमेंट है, देखिए ये वैकेंसी पोजीशन यहाँ पर रॉन्ग हो सकती है, लेकिन ये वाली जो बात है ये बिल्कुल ठीक है कि जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर की सीट होती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, तो यहाँ पर 100% रिक्रूटमेंट आपकी डायरेक्ट भर्ती के ज़रिए होती है, ठीक है, इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है। उसके बाद असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर AIO, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 300 सीटें 9वें स्केल की मौजूद हैं और 300 की 300 सीटें बाय प्रमोशन है, यानी यहाँ से लोग प्रमोट होकर आते हैं। ये बाय प्रमोशन होती है, ये सीटी पीपीएससी के थ्रू या कमीशन के थ्रू या किसी भी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू नहीं आती। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर की, जिसकी आजकल खबरें गर्मा गर्म चल रही हैं और ये कन्फर्म सीटें आने वाली हैं। 200 टोटल सीटें हैं और उसके अंदर से अगर आप गौर करें तो यहाँ पर
ऑन प्रमोशन वैकेंट 100 हैं और टोटल वैकेंट हो गई 133, यानी कि प्रमोशन की यहाँ पर 100 हो गई और 33 यहाँ पर हो गई डायरेक्ट भर्ती वाली। तो 33 इंटेलिजेंस ऑफिसर BS14 की सीट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है जी। तो 33 सीट्स, 100 तो होगी ना, प्रमोशन के थ्रू भर्ती होगी। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। इस पोस्ट के अंदर कुछ लोग मजाक उड़ाए थे, ये फेक नहीं है, ये ठीक है यहाँ तक। तो 33 सीटें डायरेक्ट आएंगी इंटेलिजेंस ऑफिसर की। तो तैयारी कर लीजिए भाई, सेशन ज्वाइन करें, भरपूर तैयारी करें। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है वही प्रमोट होकर SIO लगता है और ये सारी की सारी सीटें ऑन प्रमोशन है। 100 बाकी 100 के 100 प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर होनी है ये, ठीक है। टोटल वैकेंट भी 100 हैं और 100 के 100 ऑन प्रमोशन ये भर्ती होगी। तो ये डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब है इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीटें 33 सीट्स अपकमिंग में हैं और ये आएंगी, ये कंफर्म हो गया जी यहाँ से। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस को देखें तो टोटल सीटें 15 हैं। 15 में से टोटल पोस्ट हो चुके हैं 7 और ये सातों के सातों रेगुलर हैं। 8 सीटें वैकेंट हैं और वो प्रमोशन वाली वैकेंट हैं। तो इसका मतलब है कि जो सीटें वैकेंट हैं इस ग्राफ के मुताबिक वो 8 प्रमोशन वाली वैकेंट हैं। मुझे एक दोस्त ने बताया था कि 1-2 शायद वैकेंट है, मे बी अगर ये पुराना किसी ने शेयर कर रखा हो, बल्कि 14/5/26 का शेयर हुआ है भी फ्रेश, अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो 1-2 शायद वैकेंट हैं, शायद वो आ जाएं डायरेक्ट भर्ती की, वरना चांसेस कम है। बहरहाल यहाँ पर भी 50% इनिशियल रिक्रूटमेंट्स होते हैं, 50% प्रमोशन। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर लगेंगे ना, ये लोग प्रमोट होकर SIO बनते हैं, देन ये प्रमोट होकर AD बन जाते हैं और फिर ये प्रमोट होकर डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हैं, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर की 2 ही सीटें हैं और दोनों की दोनों प्रमोशन से फिल होती हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया जी, इंटेलिजेंस ऑफिसर की 33 सीट्स इस वक्त वैकेंट हैं, जो PPSC बहुत जल्द अनाउंस कर देगा। AD के हवाले से थोड़ा सा डाउट है। AD की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 1 या 2 सीटें मौजूद हैं। अगर वो हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद इसके अंदर कोई गड़बड़ है, अगर नहीं तो 0। बहरहाल इंटेलिजेंस ऑफिसर लग जाएं तो डायरेक्ट आप प्रमोट हो जाते हैं बाद में AD के ऊपर। तो ये स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी पोजीशन थी। मॉक इंटरव्यूज़ आप देना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो तमाम पोस्ट्स के इंटरव्यूज़ की तैयारी हम करवा रहे हैं। प्लस AD LDA की भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है, जूनियर क्लर्क की भी चल रही है। आप लोग हमारा इंटरव्यू सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ी की परेशानी ना लीजिएगा, आपको भरपूर आपके साथ ताउन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी, मोस्ट अवेटेड आप लोग जिसके बारे में परेशान है वो है जी तहसीलदार और प्लस नायब तहसीलदार। एक तो मैं इस सवाल के जवाब दे दूं कि तहसीलदार की कितनी सीट्स आ सकती हैं, तो सुन लीजिए, तहसीलदार की टोटल 72 पोस्ट हैं जो डायरेक्ट भर्ती की इस वक्त खाली होने वाली हैं। अभी खाली नहीं है, खाली होने वाली हैं। वो कैसे खाली होंगी जी? जो 72 तहसीलदार हैं उनकी ट्रेनिंग आगे स्टार्ट होने वाली है। ट्रेनिंग लेटर जो है वो लिख दिया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को। किसको लिखा है जी? अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा है। अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की सवाबदीद है कि वो 72 की डायरेक्ट ट्रेनिंग करता है या एक एक करके। बहरहाल कम से कम 30 लोगों की ट्रेनिंग एक टाइम में चल रही होती है। तो जब ये 30 लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे, ऑफ कोर्स इनकी प्रमोशन पक्की, तो कम से कम 30 सीट्स शुरू में आएंगी, यानी 30-30, 35-35 करके ये सीटें आ जाएंगी। कम से कम 30 to 35 सीट्स तहसीलदार की भी आएंगी इंशाल्लाह। मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। नायब तहसीलदार की जहाँ तक बात है तो आपको पता है कि एक DPC हो चुकी थी और उस एक DPC में तकरीबन 91 जो प्रीवियस नायब तहसीलदार थे वो तहसीलदार प्रमोट हो गए। अभी सेकंड DPC होने की चांसेस है। दुआ करें कि उसके अंदर भी मैक्सिमम लोग निकल जाएं, तो विद इन 1 or 2 मंथ्स ये जो है DPC हो जाएगी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यहाँ पर जब बैठेगी तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि अल्लाह करे 40, 50, 60 लोग प्रमोट अगर हो जाते हैं तो मज़ीद सीटें वैकेंट हो जाएंगी। अगर ये DPC एडवर्टाइजमेंट आने से पहले हो गई तो 150 के करीब सीट्स आएंगी। अदरवाइज़ वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ 90 या 91 नायब तहसीलदार की सीट्स आएंगी ऑल डिवीजन्स की। तो इसलिए मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि जी दुआ करें DPC हो जाए। जितने लोग ज़्यादा प्रमोट होंगे उतनी ही ज़्यादा नायब तहसीलदार की सीट्स आप लोगों के लिए वैकेंट होंगी। जितने ज़्यादा तहसीलदार प्रमोट होंगे उतनी ही ज़्यादा तहसीलदार की सीट्स आप लोगों के लिए वैकेंट होंगी। अब खुशखबरी इसमें यह है कि पटवारियों ने हड़तालें कर रखी हैं, तो डिफरेंट जो डिवीजन्स के डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लेटर्स लिख रहे हैं और उसके अंदर डिमांड क्या की जा रही है कि जी अपग्रेड किया जाए पटवारियों को 9वें स्केल से 11वें पर, कानूगोज़ को 11वें से 14वें पर, और उसके बाद जी नायब तहसीलदारों को 14वें से 16वें पर और तहसीलदारों को 16वें से 17वें पर। और ये फ्रेश लेटर निकला है, अभी निकला है ये, ठीक है।
अभी निकला ये 25/5/2026 को। तो इस तरह के लेटर्स अगर तमाम डीसीज लिख देते हैं बोर्ड को, तो अपकमिंग में जो सीट्स होंगी नायब तहसीलदार और तहसीलदार की, वो बेशक 14 और 16 पर उनकी सिलेक्शंस होंगी, लेकिन ये बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रमोट, मतलब इनका जो स्केल है वो अपग्रेड हो जाएगा। नायब तहसीलदार का 16 हो सकता है और तहसीलदार का 17 हो सकता है, कैनाल पटवारी का 9 में से 11वां हो सकता है। तो बहुत बड़ा मौका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई तैयारी फ़ौरन शुरू करें। जितने लोग हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए आप कमर कस लें, क्योंकि ये सीट्स आएंगी, ठीक है। सीट्स इसी साल इंशाल्लाह आएंगी सर। नायब तहसीलदार तो बहुत जल्द आ जाएंगी, तहसीलदार में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसलिए दुआ करें जितनी जल्दी इन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो तहसीलदारों की, जितनी जल्दी 2022 के नायब तहसीलदारों की तरक्की हो, उतनी जल्दी ये सीटें अनाउंस कर दी जाएंगी। इनके आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप फ़ौरन हमारा प्रीमियम 1 पेपर सेशन ज्वाइन करें। इसके अंदर इन तमाम सीटों की भरपूर तैयारी करवाई जा रही है, तमाम डिपार्टमेंट्स की बेहतरीन तैयारी, और इसके अंदर हम आपको जीके के ऑल सब्जेक्ट्स भी बेटा करवाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि ऑल रेवेन्यू लॉज भी करवाए जाएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, आईक्यू, लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज पीपीएससी अब इंग्लिश ऐसे से जान छुड़ाने जा रहा है, तो वो एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आईक्यू और लॉज को ज़्यादा फोकस करेगा, इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करेगा। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होगा इस सेशन के अंदर। डेली लेक्चर, डेली नोट्स, डेली टेस्ट, डेली फाइल, डेली डिस्कशन, दिए गए नंबर के ऊपर अभी व्हाट्सएप करें और ज्वाइन करें। चाहे आप FIA की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ANF की तैयारी कर रहे हो, या अपकमिंग एक्साइज एंड टैक्सेशन की, या अपकमिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर की, या अपकमिंग तहसीलदार, नायब तहसीलदार, किसी भी सीट के लिए आप हमारा ये सेशन ज्वाइन करें। मैं आपका सर हैदर इस वक्त बेटा आप लोगों से मुखातिब हूँ, करंटली सर्विंग एज सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें और हमसे अभी तैयारी अपनी स्टार्ट करें। सेशन हमारा ईद के फ़ौरन बाद स्टार्ट होने जा रहा है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।